अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की वीडियो बहुत अहम है उन लोगों के लिए जो ये जानना चाहते हैं कि उनके पास जो नॉर्मल तेज़ाब वाली बैटरी है या लीड एसिड बैटरी है, उस पर उन्हें कितने घंटे का बैकअप मिलेगा। इस वीडियो में हम आपको बैटरी का बैकअप किस तरह मालूम किया जाता है उसके बारे में तफसील से बताएंगे। कितने एम्पेयर की बैटरी कितना टाइम निकालती है और बैटरी के ऊपर जो एम्पेयर लिखे होते हैं उसकी भी हकीकत जानेंगे कि अगर 100 एम्पेयर की बैटरी है तो क्या हम उसके ये 100 एम्पेयर मुकम्मल इस्तेमाल कर सकते हैं या कितने फ़ीसद इस्तेमाल कर सकते हैं। ये एम्पेयर बैटरी पर कहाँ लिखे होते हैं। इस तस्वीर में आप देख सकते हैं कि मॉडल TX 1800 है, जबकि 185 एम्पेयर छोटा सा लिखा हुआ है। ये बैटरी के एम्पेयर होते हैं, हर बैटरी का मॉडल और उसके एम्पेयर में फ़र्क होता है। जैसे कि TX 2500 मॉडल की बैटरी 230 एम्पेयर की होती है और TX 3500 मॉडल की बैटरी 280 एम्पेयर की होती है। ये बात की है मैंने फ्यूनिक्स बैटरी की। इसके अलावा ओसाका में भी यही मॉडल आते हैं, 1800, 2500, 3500। AGS के अंदर भी आते हैं, एक्साइड के अंदर भी आते हैं। इसी तरह फ्रोनस भी अपने इसी तरह के मॉडल निकालती है। आजकल जो बैटरी ज़्यादा इस्तेमाल हो रही है वो ट्यूबुलर बैटरी होती हैं, जिनमें 1800, 2500 या 3500 मॉडल की बैटरियां मार्केट में दस्तयाब हैं। नॉर्मली 1800 मॉडल की बैटरी 185 एम्पेयर की होती है। तो क्या हम ये 185 एम्पेयर मुकम्मल इस्तेमाल कर सकते हैं? तो इसका जवाब है नहीं, क्योंकि अगर हम 185 एम्पेयर इस्तेमाल कर लेंगे तो तेज़ाब वाली बैटरी ख़राब हो जाएगी। वजह इसकी यह है कि हम बैटरी को 10.5 वोल्ट से नीचे नहीं लेके जा सकते। अगर हम इससे नीचे लेकर जाएंगे तो ये ख़राब हो जाएगी और दोबारा चार्ज होने में मसला करेगी, या इसका बैकअप और चार्जिंग टाइम डिस्टर्ब हो जाएगा। इस बैटरी के कितने एम्पेयर हम इस्तेमाल कर सकते हैं, तो इसके लिए आसान सा फार्मूला है। आप बैटरी के ऊपर लिखे हुए एम्पेयर को 2 से तकसीम कर दें, मतलब सिर्फ 50% एम्पेयर इस्तेमाल के काबिल हैं। जब हम 185 एम्पेयर को 2 से तकसीम करते हैं तो जवाब आता है 92.5 92.5 एम्पेयर। ये एक आसान सा फार्मूला है, इसके ज़रिए आप किसी भी बैटरी में कितने एम्पेयर इस्तेमाल के काबिल हैं बआसानी मालूम कर सकते हैं। ये तो हो गया एम्पेयर निकालने का तरीका। अब इन एम्पेयर से वाट्स किस तरह मालूम किए जाते हैं वो आपको बताते हैं। बैटरी के वोल्टेज 12.8 होते हैं जब ये मुकम्मल 100% चार्ज होती है। अच्छा, इसी तरह ये होता है कि जब आप इन्वर्टर में इन बैटरियों को लगा हुआ देखते हैं तो इनके वोल्टेज कुछ और आ रहे होते हैं। जब बैटरी चार्ज हो रही होती है इन्वर्टर से या बैटरी चार्जर से, तो उस वक्त बैटरी के वोल्टेज 14.2 से 15 वोल्ट तक शो होते हैं। जब बैटरी से बैकअप लेने की बात आती है तो उस वक्त बैटरी के ओरिजिनल वोल्ट यानी बैटरी 100% चार्ज होने पर 12.8 वोल्ट शो करती है। अब अगर एक बैटरी है तो 12.8 वोल्ट शो होंगे, और अगर दो बैटरी हैं तो 25.6 वोल्ट शो होंगे। 4 बैटरियों पर 51.6 वोल्ट शो होंगे। अगर बैटरी सीरीज़ में लगी हुई हों तो 12.8 को ज़रब दें जो एम्पेयर हमारे इस्तेमाल के काबिल हैं उनसे। जब 12.8 को हम 92.5 से ज़रब देंगे तो जवाब आता है तकरीबन 1200 वाट। इसी तरह 2500 मॉडल की बैटरी के वाट्स 1500 के करीब होते हैं। 3500 मॉडल की बैटरी के वाट्स 1800, साढ़े 1800, 1850 होते हैं। इन वाट्स को चाहें तो 1 घंटे में इस्तेमाल कर लें या फिर सारी रात इस्तेमाल करें। ये आपके लोड के ऊपर डिपेंड करता है। 100 वाट्स को 1 घंटा मुसलसल इस्तेमाल करने पर बैटरी के 100 वाट्स कम होते हैं। हर घर का लोड मुख्तलिफ होता है, मगर जो बात मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, उम्मीद है उसके बाद आपकी सारी कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी और आप बआसानी किसी भी बैटरी का बैकअप टाइम खुद ही निकालने के काबिल हो जाएंगे। अब चाहे बैटरी 5 एम्पेयर की हो या 200 एम्पेयर की, आप खुद ही मालूम कर सकते हैं कि हमारी ये बैटरी कितना बैकअप देगी और हम अपने घर में जो लोड चला रहे हैं तो वो उस पर कितने घंटे तक चल सकता है। कि अगर हमारे घर में 2 पंखे और 2 लाइट्स हैं तो इस पर कितने घंटे का बैकअप मिलेगा। इसी तरह 4 पंखे और 4 लाइट्स हैं तो कितने घंटे का बैकअप होगा। 6 पंखे और 6 लाइट्स हैं तो उस पर कितना बैकअप मिलेगा। अब चाहे आपके घर में 1 टन का एसी हो या 1.5 टन का एसी हो या फिर इन्वर्टर एसी हो, उसके वाट्स इस तस्वीर में मुलाहिजा कर सकते हैं। नॉर्मल एसी 1 टन का 1 घंटे में 1500 वाट कंज्यूम करता है, जबकि इन्वर्टर एसी 1 टन का 1 घंटे में 900 वाट कंज्यूम करता है। नॉर्मल एसी 1.5 टन का 1 घंटे में 2000 वाट कंज्यूम करता है, जबकि इन्वर्टर एसी 1.5 टन का 1 घंटे में 1200 वाट कंज्यूम करता है। वॉशिंग मशीन 500 से 900 वाट 1 घंटे में कंज्यूम करती है। ये डिपेंड करता है इसके साइज के ऊपर। इस्त्री 1000 वाट 1 घंटे में कंज्यूम करती है। आपके घर का लोड कितनी देर तक चल सकता है ये डिपेंड करता है आपके बैटरी बैंक के ऊपर। अब बात की जाए 4 सीलिंग फैन,
जो कि AC/DC नहीं है, नॉर्मल फ़ैन है जो 100 वाट का एक पंखा होता है। अगर हम 4 पंखे और 4 लाइट्स TX 1800 मॉडल की बैटरी पर जो कि 185 एम्पेयर की है, अगर हम उस पर 4 पंखे और 4 लाइट्स चलाते हैं तो हमें तकरीबन 2.5 से 3 घंटे का बैकअप मिलेगा। और अगर यही 4 फ़ैन AC/DC हों और 4 लाइट्स नॉर्मल हों तो हमें यही बैकअप बढ़कर तकरीबन सवा 5 घंटे का मिलेगा। इसी तरह बात की जाए अगर TX 2500 पर हम यही 4 पंखे 100 वाट वाले चलाते हैं और 4 लाइट्स जलाते हैं तो तकरीबन हमें सवा 3 घंटे का बैकअप मिलेगा। और अगर ये TX 3500 के ऊपर चलाते हैं 4 सीलिंग फैन 100 वाट वाले और 4 लाइट्स तो तकरीबन हमें 4 घंटे का बैकअप मिलेगा। अब यही बात करते हैं हम AC/DC फैन के ऊपर। आप ये देखिएगा कि AC/DC फैन के ऊपर हमें बैकअप तकरीबन डबल मिलेगा। अगर TX 1800 के ऊपर हम 4 AC/DC फैन और 4 लाइट्स चलाते हैं तो तकरीबन हमें सवा 5 घंटे का बैकअप मिल रहा है। TX 2500 के ऊपर तकरीबन हमें 6.5 घंटे का बैकअप मिल रहा है, जबकि TX 3500 280 एम्पेयर वाली बैटरी के ऊपर हमें तकरीबन 7.5 से 8 घंटे का बैकअप मिलेगा। मैंने सिर्फ फ़ैन और लाइट के बारे में बताया है, बाकी आपको जो तस्वीरें मैंने शो की हैं पहले, उसके अंदर ये मेंशन कर दिया गया है कि कौन सी आपकी अप्लायंसेस कितने वॉट कंज़्यूम करती है 1 घंटे में। ये वो सारी कैलकुलेशन है जो एक नई बैटरी के हिसाब से बनाई गई है। जैसे-जैसे बैटरी पुरानी होगी, इसका बैकअप टाइम भी कम होता जाएगा। एक नॉर्मल ऐसा बंदा जिसे इन सब चीज़ों के बारे में मालूम नहीं है, वो भी बआसानी अपने घर में बैटरी का एक बैकअप टाइम खुद ही कैलकुलेट कर सकता है। हमारी इस वीडियो को आपने लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है, ताकि हम इस तरह की मज़ीद मालूमाती वीडियो आप लोगों के लिए बना सकें।